ऑल। किचन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो है कड़ी पत्ता। जो लोग कुकिंग करते हैं वो बहुत कड़ी पत्ते के शौकीन होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में अभी टेरेस नहीं मिलता है और फ्लैट्स में कड़ी पत्ता जिनको नॉलेज नहीं है वो नहीं ग्रो कर पाते हैं सही से। अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनका चैनल है कुकिंग का, हिमाचली शर्मा फैमिली। उन्होंने कोशिश की थी अपने घर में कड़ी पत्ता का प्लांट लगाने की और वो सरवाइव नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे कंसल्ट किया, हमसे मतलब मुझसे और मेरी एक गार्डनिंग की फ्रेंड है, गार्डनिंग इज़ माई सोल, जिनका नाम कविता है। थोड़ा सा हमने उसको गाइड किया और अभी उसका कड़ी पत्ता का प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा ही होता है, मतलब अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है तो आप एक नॉर्मल सा कड़ी पत्ता का प्लांट भी अपने घर में नहीं ग्रो कर पाते। कड़ी पत्ता का प्लांट हर कोई इसलिए ग्रो करना चाहता है ताकि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसकी आपको फ्रेश पत्तियां जो होती है, कड़ी पत्ता की जो फ्रेश पत्तियां होती है उसकी जो स्मेल होती है वो आपको स्टोर्ड वाले में नहीं मिलती। जब आप फ्रेश इसको तोड़ते हैं और किचन में यूज़ करते हैं तो इसका जो एरोमा होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है। तो कुछ टिप्स हम बात करेंगे कि क्यों आप सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते हैं एक नॉर्मल सा कड़ी पत्ता का प्लांट और इसकी क्या केयर करनी है। मेरा जो ये प्लांट आप देख रहे हैं ये सिर्फ सिंगल प्लांट है, लेकिन इसमें मल्टीपल ये ब्रांचेस आपको वहाँ से दिख रही होंगी। और ये प्लांट भी बहुत पुराना नहीं है, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने लगाया है क्योंकि जो इसका मदर प्लांट था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। मैंने उसको नीचे आउटडोर में बड़े पॉट में उसको शिफ्ट किया है। वैसे मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी फ्रेंड जो जिनका चैनल मैंने बताया कुकिंग का है, हिमाचली शर्मा फैमिली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने कड़ी पत्ता का जो प्लांट है और उससे रिलेटेड उनको क्या इश्यूज़ आए थे वो अपने चैनल पे शेयर करें और उसका लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कड़ी पत्ता का जो प्लांट होता है, पहले मैं ये बता दूँ कि बाकी प्लांट्स के मुकाबले थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इन द सेंस कि उसको, पहली बात तो ये कि जब लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसको वो गलत तरह से तोड़ते हैं। केयरिंग की बात बाद में आती है, लेकिन पहले जो तोड़ने का पर्पज़ है, क्योंकि हम रोड पे जो चलते हैं तो हम रोड साइड से भी कड़ी पत्ता का प्लांट देखते हैं तो वहाँ से पत्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन तोड़ने का सही प्रोसेस हमें आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो कड़ी पत्ता का प्लांट से, जब वो कड़ी पत्ता तोड़ते हैं प्लांट से तो वो बस इस तरह से लीफ को पकड़ते हैं और यहाँ से बिल्कुल ड्रैग करते हुए पत्ते निकाल लेते हैं और ये जो डंठियाँ यहाँ रह जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक सबसे गलत तरीका है कड़ी पत्ता तोड़ने का। कड़ी पत्ता को काफ़ी लोग कड़ी पत्ते को यहाँ से ऐसे ब्रांच को इसको काट देते हैं और इस ब्रांच को तोड़ते हैं। तो ये तरीका भी अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो गलत है। ज़मीन में लगा है तो आप इस तरह से डंठियाँ तोड़ सकते हैं, बट अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है और आप चाहते हैं वो बुशी बने तो आपको सीखना होगा कि उसको सही तरीके से हमें कैसे यूज़ करना है। अगर आप वो सीख जाएंगे तो आपका प्लांट समझ लीजिए 50% जो है बुशी भी होगा और अच्छा ग्रो भी होगा। उसको तोड़ने का जो नियम होता है कड़ी पत्ता को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से तोड़ा है, ये जो इसकी नई ग्रोथ थी, तो जो नई ग्रोथ होती है उससे कुछ नोड्स नीचे अच्छे हेल्दी पत्ते तक आप, जैसे मैं अगर तोड़ूँ इसमें तो यहाँ से मैं तोड़ूंगी तो ये इतने सारे पत्ते मुझे मिल जाएंगे, लेकिन इस जहाँ से मैंने काटा है उसके नीचे हर नोड से यहाँ पर नई शूट्स निकलेंगी। तो जितना आप इसको कट करेंगे, जैसे कि हमारा सब्जियों में मैंने कहा है द मोर यू हार्वेस्ट द मोर यू गेट, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा इसको सही तरीके से तोड़ोगे आपको उतना ही अच्छा प्लांट बुशी और ग्रोथ मिलेगा। मेरा ये प्लांट आप देखेंगे तो 8 इंच के पॉट में है और इसमें मल्टीपल ब्रांचेज है। हालांकि पत्तियां आपको कम दिख रही है क्योंकि ये हमारा रेगुलर यूज़ का प्लांट है और हम इसमें से बहुत सारे तोड़ते रहते हैं, कटिंग्स इसमें से निकालते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है बहुत हेल्दी है और बहुत बुशी है और अच्छा ग्रो कर रहा है। अब जब हमने सीख लिया कि हमें एक प्रॉपर तरीके से कैसे पत्ते को तोड़ना है, उसके बाद मैं बताऊं कि आपको इसको लगाना कैसे है। इसको लगाने के लिए या तो आप सीड से लगा सकते हैं या कटिंग से लगा सकते हैं, और या आप कोई छोटा सा अच्छा हेल्दी प्लांट देख के मार्केट से ले आए। सबसे पहले मैं बताऊं, इनकी जो होती है वो टैप रूट होती है, बिल्कुल सीधी लंबी सी रूट नीचे जाती है। तो इसीलिए इसके लिए आपको बहुत छोटा पॉट लेने से नहीं चलेगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा बड़ा पॉट लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरा है ये 8 इंच का पॉट है
और ज़्यादातर लोग कटिंग छोटी देखकर उसको छोटे पॉट में लगाते हैं तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाता। तो आप जब भी कड़ी पत्ता का प्लांट लगाएं तो उसको मिनिमम आपको 8 इंच के पॉट में लगाना है। प्रेफर करिए कि आप उसको मिट्टी के गमले में लगाएं अगर आप नए गार्डनर हैं तो, और जो प्रो है गार्डनिंग में वो तो कहीं भी लगाए तो वो ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप नए गार्डनर हैं तो एक अच्छा इको फ्रेंडली मिट्टी वाला जो गमला होता है, मिट्टी का गमला लेकर आएँ, उसमें अच्छे से लगाएं। उसको लगाने के लिए आप जो मिट्टी यूज़ करेंगे उस मिट्टी में आप लेंगे आधी मिट्टी, आधी खाद, 1 मुट्ठी सैंड, जस्ट टू मेक इट वेल ड्रेन। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। आपने देखा होगा सिनेमन पाउडर और हल्दी मैं बहुत सारे प्लांट्स में यूज़ करती हूँ सॉइल मिक्स में। अभी मेरा एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला था कि कैसे हम नेमाटोड से प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर सॉइल मिक्स बनाकर। तो उसमें आप सॉइल में सिनेमन पाउडर ज़रूर डालें। बहुत थोड़ा समझ लीजिए 8 इंच का पॉट है तो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल देंगे मिट्टी के साथ तो वेल एंड गुड है। अच्छा प्लांट लगाने की बात हमने कर ली, अच्छे मिट्टी की हमने बात कर ली। जब आप इसको टिप काटेंगे तो कभी भी नाखून से पिंच ना करें। और सब प्लांट्स में मैं यूजुअली नाखून से करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कड़ी पत्ते के प्लांट में अगर नाखून से करते हैं तो इसमें जो ग्रोइंग टिप होती है वहाँ से एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि प्लांट सही से ग्रो नहीं करता। तो आप कोशिश करें कि आप कैंची यूज़ करें इसको कट करने के लिए और ना कि आप नाखूनों से इसको तोड़ें। और ऐसे छटक के नहीं तोड़ना है आपको, एक प्रॉपर क्लीन कट देके आप अच्छे से ब्रांच को तोड़ेंगे तो नीचे से जो आपका प्लांट है वो हेल्दी अपने आप होते जाएगा। काफ़ी लोग करते हैं कि जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो वो बिल्कुल टॉल हो जाता है और ऊपर से जाके वो एक छत्तर सा हो जाता है, लेकिन नीचे से वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। नीचे से ब्लैंक होने का यही कारण होता है कि वो सही से पिंचिंग नहीं करते हैं और इसी वजह से जो है उसमें मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट नहीं होती है। पिंचिंग का मतलब क्या होता है? जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है और इसमें काफ़ी सारे नीचे नोड्स बन जाते हैं, समझ लीजिए इतना बड़ा प्लांट अगर आपका हो गया उसमें आपको देखिए 5-6 नोड्स आ गए हैं, तो आप उसकी जो टिप होती है उसको कैंची से इस तरह से इस पिन कट करके हटा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो जो प्लांट है वो फिर से एक बार रिचार्ज होगा और वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर नीचे से दोबारा वो ग्रोथ करेगा। ऐसा जब आप बार बार करेंगे तो आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होंगी। जैसे कि ये 8 इंच का पॉट है, इसमें मैं आपको काउंट करवाऊँ अगर 1 2 3 4 5 6, ये एक और निकल रही है 7, ये पीछे 8, ये एक इधर छोटी है 9। तो एक छोटे से प्लांट पे 9 ब्रांचेस है और ये प्लांट अभी बहुत छोटा है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो आप सोचिए कितना बुशी लगेगा, क्योंकि इसको भी हम पिंच कर रहे हैं, अभी फिर यहाँ से नए नोड्स निकल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो कर लेंगी। उसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल। हमने बात कर ली प्लांट कैसे लगाना है, कैसे उसको तोड़ना है, क्या उसकी सॉइल मिक्स होगी। क्योंकि कड़ी पत्ता का प्लांट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हर दिन भी खाते हैं, तीनों टाइम लंच ब्रेकफास्ट डिनर में भी सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें आप इसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। इसको यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है पेस्ट को लेकर। कुछ मेरे प्लांट में कैटरपिलर्स आते हैं जो आगे जाके बटरफ्लाई बनते हैं, वो इन पत्तों को खाते हैं। हालांकि वो एक बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं लेकिन वो पत्ते को ख़राब करते हैं, इसीलिए मैं उनको मैनुअली रिमूव करती हूँ अपने प्लांट से। वो आपको कड़ी पत्ते के प्लांट में बहुत दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको नाखूनों से पिंच करते हैं, प्रॉपर धूप में नहीं रखते हैं, तो आपका जो प्लांट है वो फंगली इन्फेक्ट हो सकता है। एक और बात है कि क्यों आपका प्लांट सही से ग्रो नहीं होता, वो है प्रॉपर सनलाइट। अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट बुशी हो, ग्रीन रहे, हमेशा ताज़ा रहे, तो आप उसको अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करिए। तो अपने प्लांट को 5-6 घंटे की कम से कम धूप में आपको रखना है। जब हार्श समर होता है, जब समर्स में बहुत तेज़ धूप आती है, तब मैं इनको थोड़ा सेमी शेड में रखती हूँ। बट अभी ये पूरा धूप में रहते हैं, बारिश में भी ये आउटडोर में ही रहते हैं। और विंटर के टाइम पे मैं बताऊंगी आपको आगे चल के आपको क्या केयर करनी है। तो इसको आप पूरा अच्छे से धूप दें। ये 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे, एक प्रॉपर सॉयल मिक्स, एक अच्छा हेल्दी सैपलिंग जो आपको तैयार करना है, उसके बाद प्रॉपर तरह से इसकी पिंचिंग करनी है। जब प्लांट बड़ा हो जाए तो आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना है, ऐसे ही हर तरफ से इसको नहीं तोड़ना है। पेस्ट कंट्रोल के लिए अगर आपके प्लांट में पेस्ट आ रहा है या छोटे छोटे एफिड्स जैसे आपको दिख रहे हैं काले काले, तो आप इसको नीम ऑयल से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको खाते हैं तो केमिकल का यूज़ बिल्कुल ना करें, स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। इसकी जो सॉइल है आप उसको कुछ टाइम बाद कल्टीवेट करते रहें, वो एक बहुत अच्छा उपाय है।
इसको एरिएटेड रखने का, क्योंकि हमने सॉइल को वेल ड्रेन रखा है, इसमें सैंड ऐड की है तो उतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट फिर भी आप कुछ कुछ टाइम में जो है प्लांट को चारों तरफ से कल्टीवेट करते रहे, उससे जो प्लांट है वो थोड़ा एरिएटेड रहेगा। उसके अलावा कड़ी पत्ता का प्लांट में मुझे नहीं लगता है कोई भी इश्यू आता है। विंटर्स में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ फ्रॉस्ट से डॉर्मेंसी में जाता है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी चाहते हैं आपका प्लांट डॉर्मेंसी में ना जाए तो आप इसको इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं, ये आराम से चल जाएगा आपका इंडोर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय। जो हाउसवाइफ्स हैं या जो कुकिंग करते हैं उनके किचन में कड़ी पत्ते की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और हाय ऑल, जो लोग रेगुलर कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं उन्हें पता है कड़ी पत्ता की